थाणं नमो ऐरियाणं नमो वंशायाणं नमो लोये सबसाहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्ववदाना वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी मानी। प्रभु की बात नहीं मानना थी, प्रभु ने तेरे हित की बात कही थी वो मानना थी। इसको ईगो रहता है, मैं किसी की क्यों मानूं, पंडितों की क्यों मानूं, मुनियों की क्यों मानूं, आचार्यों की क्यों मानूं, भगवान की क्यों मानूं। ऐसा तो भगवान की मानने का मतलब ये थोड़ी था कि उनके भले की बात चल रही थी, उनने तो तेरे हित की बात कही थी। बहुत अच्छी भाषा में बोलो। कोई जहर खा रहा हो और अम्मा कह रही मैसूर पाक खाओ, इसमें अम्मा को क्या मिलना था पता। किसी एक व्यक्ति को सड़क पर था, चलो अम्मा भी छोड़ दो, एक बिल्कुल जिसे कोई मतलब नहीं था, निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ। ए भैया जहर मत खाओ, हलवा खाओ, हम तुम्हारी क्यों माने बता रहे तो हमारी थोड़ी मान रहे, तुम्हारे भले की बात तुम्हें कह रहे हैं। ध्यान रखना, जब आप 20 रागियों की बात नहीं मानते हो तो रागियों की बात मानते हो, मानते तो हो। जब धर्मात्माओं की बात नहीं मानते तो पापियों की बात मानते हो, मानते तो बिना माने तो रह नहीं सकते। क्योंकि जीव द्रव्य बिना मान्यता के, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के नहीं रहता। क्या बोला हमने? जीव बिना मान्यता के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के नहीं रह सकता। या तो इनकी मानो या इनकी मानो। एक कह रहे नरक में जाओ, एक कह रहे मोक्ष में जाओ, दो में से कोई एक की मानना। मानना तो है, बोलो किसकी मानना है, बोलो किसकी मानना है, सोचो। तो मोहियों की मानते हो, मानते तो देखो बिना माने तो रह नहीं सकते, तो आप समझ रहे। हम भगवान की क्यों माने, इसका अर्थ लिखो। हम भगवान की नहीं मानेंगे, हम निगोद जाने वालों की मानेंगे। लिखो। मेरे पास जब भी ऐसी कोई चर्चा करता तो कहते लिख के बोलो हमें भगवान की नहीं मानना। मत मानो, चलो फिर कौन की मानना है, लिखो। हमें नहीं जाना मोक्ष, ऐसे मत जाओ। तो कहाँ जाओगे, लिखो। कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में, कहीं तो जाओगे। मैं फिर सच कह रहा हूँ, कोई आकड़ने की बात थोड़ी, भगवान की नहीं मानी मत मानो। कौन कह रहा है मानो, माने बिना नहीं रहोगे। प्रश्न ये है कहाँ मानना, ये बोलो। माने बिना तो नहीं रह सकते।
प्रभु तू मोह की बात मानता है, राग की मानता है, द्वेष की मानता है, और जहाँ जिसे मोह राग द्वेष अच्छा लगता है उन्हें मोही रागी द्वेष ही अच्छे लगते। तुम्हें शादी करना हो तो शादी कराने वाले अच्छे लगेंगे। फिर भी और काका साहब प्रणाम करेगा, 50 बार प्रणाम करेगा, क्यों जी बहुत लड़की ढूंढते हैं। देख ना, जिन लड़कों को शादी करना हो तो अपन कन्फर्म है कि ये बहुत अच्छी अच्छी लड़की है इनकी नज़र में, तो लड़का जब मिलेंगे बिल्कुल सोबर दिखेगा उनके सामने। अच्छा क्यों, मुझे रिश्ता करा दी। तो मोह अच्छा लगता है तो मोही अच्छी लगती है, मोक्ष अच्छा लगता है तो भगवान अच्छी लगती है, और तुझे भगवान अच्छी नहीं लगते, हम क्या करें। अब निर्णय करो। तो निर्णय करने में तुम बेवकूफ़ी करते, बेवकूफ़ी फ्रॉड करते। क्यों? अब क्यों तुम्हें कौन अच्छे लगते हैं? झटके देंगे भगवान। झूठ बोलते हो, जिन्हें मोक्ष जाना अच्छा लगता है उन्हें भगवान अच्छे लगती है। ये तो तुमने यहाँ से पढ़ करके कह दिया भगवान अच्छी, यहाँ से सुनकर कह दिया भगवान अच्छी। क्यों? मंदिर में क्या बोलना चाहिए? भगवान अच्छी। निर्णय करो, इनकी नहीं मानोगे तो मोक्ष नहीं जाओ। कोई बात नहीं, फिर कहाँ जाओगे? भूलो जाओ। अब मेरी इच्छा तो ये हो रही कि मैं घंटा भर तो यही चलाऊं, मोह की मानने पर होता क्या क्या है, राग की मानने पर होता क्या क्या है, द्वेष की मानने पर होता क्या क्या है। सोचो जरा क्या क्या होता है। 8 कर्म 148 प्रकृति लगाओ, क्या क्या होता है। एक आध एग्जाम्पल दूं, आप चाहो तो आप हजारों सवाल हल कर सकते हो। आपको पता है बुद्धि घटती क्यों है? क्योंकि तुझे केवल ज्ञान अच्छा नहीं लगता। केवल ज्ञान क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अवधि ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम्हें मनोपरय ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम्हें मति शुद्ध भी 3rd क्लास है, 3rd क्लास। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? तो इन 5 प्रश्नों के जवाब खोजो। क्यों नहीं हुआ? हो जाता ना तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुझे केवल ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुझे ज्ञाता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुझे ज्ञायक अच्छा नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? अब बोलने से काम थोड़ी चल रहा है, प्रूव करो। अच्छा नहीं लगता क्यों? कोई तुम्हें गाली दे तो सुनना अच्छा लगता है? क्यों? तुम्हें दिख जाए कि वहां पर 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी तुम्हारी बुराई में कुछ कर रहा है, तुम्हारे बुरे के लिए, तो तुम देख सकते हो। इसीलिए तो अवधि ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें इतनी ताकत नहीं कि अवधि ज्ञान में उत्तरता से देख सको। क्यों? किसी व्यक्ति को जलता हुआ देख सकते हो? हंसते हुए, जलते हुए, पेट्रोल डाल के आग लगाते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसीलिए तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। नरक का ज्ञान इसीलिए नहीं हो रहा, तुम नहीं देख पाओगे। संक्षेप में बोलूं, आप में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, माने ज्ञाता रहने की शक्ति नहीं है, इसलिए एक निगोद में जाता है जी। इतनी ठंड मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बर्दाश्त में करना क्या पड़ता है? ठंड और गर्मी का ज्ञान। तो मैं ठंड गर्मी का ज्ञान में ज्ञाता रहने में मजबूर मैं नहीं रह सकता, ताकत नहीं मेरी। तो हम एसी कूलर पंखा लगा लेते हैं। आपको पता है निगोद जाने का रास्ता हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है मैं जान नहीं सकता। इसको खोटी भाषा में कहते हैं आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं खा सकता। इसका दूसरा अर्थ बोलना, आप दाल में डुबा दिया करो उसे, हाँ दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकता। आप उसको अच्छी चाशनी में, खिचड़ी में, किसी में भी मिक्स कर दो थोड़ा, अब कोई दिक्कत नहीं। आंखों देखी नहीं खा सकते, इसका अर्थ क्या होता है? बिना देखे खा सकता हूँ। ऐसे ही मैं साक्षात ज्ञाता नहीं रह सकता हूँ, मैं मजबूरी में ज्ञाता रह सकता हूँ। आपको आईसीयू में मजबूरी में ज्ञाता रहना पड़ता है। 4 नली इधर, 4 नली इधर, एक पेशाब में थैली और एक यहाँ से आहार नली डाल देते हैं उसमें से। सही बताना, कोई बर्दाश्त करता है? मजबूरी में ज्ञाता रहता है। ज्ञाता तो रहना ही पड़ा ना। एक ज्ञानावरणी में घटा के बता दिया मैंने। आपको जो याद नहीं रहता इसका मतलब तुमने पहले ही सोचा था कि याद ना रहे तो अच्छा है। आपकी समस्या सॉल्व क्यों नहीं होती? एक कर्णानियोग से पढ़ा रहा हूँ, कर्णानियोग। तुम्हारी समस्या सॉल्व क्यों नहीं होती? पंडित 20 साल पहले भी वही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। 20 साल तक हमसे पूछोगे
अनादिकाल से प्रॉब्लम चल रही, तुमने सॉल्व ही नहीं करी। जैसे तुम प्रवचन सुनते हो, चलो 2-4 दिन की बात और है, सुन लो, प्रवचन बढ़िया है, आत्मा बढ़िया है, मोक्ष मार्ग बढ़िया, अपने भगवान बढ़िया, जय हो, चलो। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करी 10 दिन। प्रवचन सुनने हम इसलिए नहीं आते कि हमें लिटरेचर पढ़ना है, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं आते कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। सुन लेना सभी लोग, प्रवचन सुनना बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि हमारा इलाज हो, ऐसे हमारी प्रॉब्लम का समाधान लेने के लिए हम जिलमानी पढ़ते हैं। प्रॉब्लम के समाधान के लिए प्रवचन सुनते हैं। लेकिन सही बताना, प्रॉब्लम के समाधान के लिए कौन कौन आया? कौन कौन आया? सुमित प्रकाश जी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, अच्छी पर्सनैलिटी हैं, शैली बढ़िया है, भाषण शैली बढ़िया है, फला अच्छी है, उनका जीवन बहुत अच्छा है, मतलब कुछ न कुछ डेकोरम है, डेकोरम समझ गए ना? नहीं होता तो कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने क्यों नहीं आए? फिर से कहता हूँ, जिन मंदिर हॉस्पिटल की तरह है जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आओ। चिकित्सालय में जैसे चिकित्सा कराने जाते हैं, हाँ ये दुख मेरे से नहीं सहे जाते, मिथ्यात्व मेरे से नहीं सहा जाता, मैं कब तक 4 गति में रखूँगा, आज मुझे इसका समाधान चाहिए, मिल जाएगा आपको, ना मिले तो बोल देना। लेकिन हम आते ही नहीं इसके लिए, हम तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन समझते हैं, रूटीन वर्क, इतना टाइम पढ़ना, इतने टाइम सुनना, इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, तीर्थ में जाना साल भर में 1 आध बार, दान देना, आदि आदि, हो गया। बड़ा कठिन है भैया, फिर कह रहे हैं बहुत कठिन। स्कूल कॉलेज में आप अपनी जो सीखना चाहते हो उसके आगे से जाते हो, मंदिर में तो केवल हम ट्रेडिशन के लिए आते हैं, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने एक सवाल हल किया, आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप करना नहीं चाहे थे। जैसे हम ज़्यादा बोले ना, देखो पंडित जी अब आपने कह दिया, शुरू में तो बड़ी शांति से थे, सही बात है, मैं भी सोचता हूँ नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, मेरे मुंह लग गई है, ऐसा वैसा, मैं भी सोचता हूँ छोड़ दूँ। अब आधा 1 घंटा तक तो बर्दाश्त कर लोगे मुझे, जब तुम बोले ही रहे हो छोड़ दूँ तो छोड़ो, फिर तुम्हें ऐसा लगता है किसी तरह यहाँ से निकलूँ, फिर कभी नहीं मिलूँ पीछे ही पड़ जाते हैं, जबरदस्ती धर्मात्मा बना रहे, जबरदस्ती मोक्ष ले जा रहे, जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना रहे, जबरदस्ती हमारा मिथ्यान मिटा रहे। मैंने इनमें से कोई सा भी सवाल लगा लेना, मैंने एक तम्बाकू छुड़ाने में आप निर्णय नहीं करना चाहे थे, एग्जाम्पल है तम्बाकू, तो ऐसे मोहराग देश में मैंने तो कई लोगों को ऑफर दिया है, मैं सम्यक दर्शन करा दूंगा, आ जाओ। नहीं वो हाँ करना तो है, बात तो सही, मैं कह रहा हूँ बड़ी सभा में, किंतु परंतु मनीषी वाला, तो आप करा दोगे? आप कैसे करा दोगे? तू लॉजिक मत मार, कर्ता कर्म की बुद्धि वाली, हमें भी मालूम है कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि सम्यक दर्शन इस विधि से हो सकता है, और नहीं तो तुम मना करके बताओ कि हम जो बात बता रहे हैं वो गलत है। जिनवाणी से पूछ के बताओ, 4 विद्वानों से पूछ के बताओ कि हम जो बता रहे हैं वो गलत है, और नहीं तो मैं गुरुदेव श्री के सबूत दे के बताता हूँ, समाज सवार जी के सबूत दे के बताता हूँ, 4 वाणियों के सबूत दे के बताता हूँ। अभी मैंने करना नहीं बताया ना, ज्ञान क्यों घटता है, देख लेना अंदर जाके। बहुत सारी चीज़ें हम जानना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें हम सुनना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ों को हम शरीर से बर्दाश्त नहीं करना चाहते। भाई मेरे सामने बुराई मत किया करो, कहीं और कर आओ, पीठ पीछे कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या मतलब निकला है आपका कि आप ज्ञाता रहने में मजबूर हैं, मजबूत नहीं। क्या बोला और अरहंत कौन बनते हैं, केवली कौन बनते हैं, सर्वज्ञ कौन बनते हैं? जो 3 लोग 3 काल का अच्छा नहीं सकल अच्छा नहीं, मीठा मीठा तो हर कोई जान लेगा, अच्छे समाचार सब जान लेंगे, खराब से खराब समझते हो? मेरे जैसे मैं भगवान बन जाऊँ सिद्ध या अरहंत, तो मेरे केवल ज्ञान में झलकेगा मेरी माता के साथ, अनंत भावों की अनंत माताओं के साथ किसने हत्या की, किसने रेप किया, किसने लूटा, किसने शोषण किया, किसने बर्बाद किया, मेरी माँ का सुहाग उजाड़ा, कितने भाव में उसको खा गया, अपंग कर दिया, एक्सीडेंट कर दिए, और मेरे इतने से शिशु को 1000 बार मार डाला था इसने,
एक एक चीज दिखेगी। चाहिए केवल ज्ञान, क्या जल गई पूरी पिक्चर। यही तुम्हें मालूम पड़ जाए ना थोड़ी देर सोचो, क्यों तुम्हारा बिल्कुल भयंकर दुश्मन और तुम्हारे बगल में प्रवचन सुनने बैठ जाए और बहुत अच्छे से सुने, तुम्हें कैसा लगेगा? सुन पाओगे प्रवचन? जी देखो कैसे ढोंग कर रहा है, बड़ा समझ में आ रहा है। जैसे मैं जानता हूँ नंबर 1 कक्काइयाँ हैं, कंजूस है, बदमाश है, प्रवचन नहीं सुन पाओगे उसे देख के। उसे ना पारसनाथ जहाँ विराजमान है ना, वहीं कमठ विराजमान है और अनंत काल संग रह रहे। तो मैं दम, इसका मतलब तुम केवल ज्ञान नहीं चाहे थे। हम केवल ज्ञान में तुम्हें देखना पड़ेगा, जो भयंकर भयंकर अपराधी थे, भयंकरतम अपराधी थे, वे सब सिद्धालय में विराजी हुए। पंडित नहीं समझ में आ रहा, भयंकरतम। युगल जी बाबू जी कहते थे यदि तुम यही साम्य भाव से नहीं रह पाओगे तो सिद्धालय नहीं जा पाओगे। क्या कह रहे हैं? यही शत्रु मित्र की मैत्री यहाँ नहीं होगी तो वहां जाकर के युगल जी बाबू जी बोले थे, वहां जाके ऊधम मचाया वहां सर को इतनी जगह हमारी है इसलिए तेरे को मोक्ष का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही भैया? प्रभु की मत मान, तू अपनी मान, अपने हित की मान। इसलिए एक बहुत अच्छा शब्द है, भगवान की मानने के लिए नहीं कहा, भगवान की मानने के लिए इसलिए कह रहे हितोपदेशी है। और हितोपदेशी का अर्थ क्या लगे बेटा बाल बोधों में? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। जो आत्महित का उपदेश देने से, क्या बढ़िया लाइन। इंद्रिय हित नहीं, अपने हित का उपदेश तो माँ भी देती है, लेकिन वो हितोपदेशी नहीं, क्योंकि वो शरीर और इंद्रियों का ध्यान रखती है। पत्नी बहुत हितोपदेशी है अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा करो, अच्छा करो। कई बार इसी बात की लड़ाई होती है, खाते ही नहीं, खाते ही नहीं। तो हितोपदेशी तो है आत्मा। परिभाषा में क्या लगा हितोपदेशी में? जो आत्महित का उपदेश देने से हितोपदेशी हुए। सोचो आत्महित अभी भी तुमको अच्छा लगता है? आत्महित सही बताना, मैं दिख तुम विद्वान हो सोचो जरा, ये क्या नाम है, संजय दीवान ने मेरे को 100 करोड़ रुपए का दान दिया मेरी संस्था के लिए, और उसी संस्था के पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक के दिन भारी भीड़, और संजय दीवान जी ने देखा कि सुमत प्रकाश जी भोजन के काउंटर पर बैठे हैं, वहाँ पैकेट बट रहे, क्योंकि 1 लाख पब्लिक है, बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं है, भोजन का पैकेट लो और जाओ और मैं बैठा हुआ हूँ काउंटर पर, और लंबी लाइन लगी हो, संजय सबसे पीछे, 2000 आदमी के पीछे। अब 2000 पीछे से नंबर आएगा, कितना समय लगेगा? बीच में बहुत सारे बच्चे भी खड़े हैं, जवान महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बीमार भी हैं सब। तो इन्होंने आते जी कहा, पंडित जी जय जिन्हें 1 पैकेट। मैंने पीछे जा, बहुत खराब है, हम तो इतने परिचित हैं हमें 1 पैकेट दे देते इतनी देर में। अब मान लो ये बहस पे और खड़े हो गए, 15 मिनट खराब कर लिए इन्होंने। और मैं कहा नहीं, इतने से बच्चे खड़े, महिलाएं पहले से खड़ी हैं 2 घंटे से, इंतजार तो करना पड़ेगा। मैं आपके आत्महित की कह रहा हूँ, शरीर का हित तो इसी में कि मैं दे दूँ क्या कह रहा हूँ? शरीर का हित तो इसी में है कि मैं 1 पैकेट दे दूँ, लेकिन मॉरलिटी चली जाएगी मेरी और आपकी। इतने बीमार खड़े, बुजुर्ग खड़े, महिला खड़ी, बच्चे खड़े। आप बुरा मानो या भला मानो, आप 100 करोड़ अपने पास रखो, लेकिन आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। सोचना जरा, ऐसी कोई घटना घट जाए तो पंडित जी इतनी देर में तो आप दे ही देते। न्याय करने में भले ही फिर 15 मिनट और खराब हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहीं खड़े होना पड़ेगा। कैसा लग रहा है सुनने में? क्या सही बताना, क्या करोगे बोलना? पूरे देश के विद्वान सेठ लोग तुमसे जुड़े और वहाँ आए जयपुर में, तो क्या करोगे? तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनना हो, वो सेठ जी कह रहे 50 लाख मेरी ओर से, सही बताना, देखते से क्या करोगे? मैं बहुत खुल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ। मैंने ये घटनाएं देखी हैं तो मेरा मन रोता है। हम
आपको पैसे से नहीं, आत्मा से देखना चाहती है। एक पैसा नहीं है इसलिए गरीब नहीं है, ये भी भगवान है। ये बीमार है, बुजुर्ग है, गांव से आया है, इसलिए भी भगवान है। आप पैसे से बड़े नहीं हुए, ये गरीबी से छोटा नहीं हो गया, ये भगवान है। बताओ मैं अन्याय कैसे करूं? और मैं ये अन्याय करते हुए देखता हूं, देखा है मैंने, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी समझ में बोलना नहीं चाह रहा, मेरे दिमाग में बहुत बहुत दुख रहा है, क्यों समझ लो, बहुत अभी ऐसी चीजें कड़वी कड़वी याद है मुझे। जरूरत पड़ने पर सेठ जी के जूते उठा लिए विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान ने जूते उठा लिए, जबकि 2 कौड़ी की अक्कल नहीं थी उस सेठ में, केवल पैसा देता था बस, इसलिए बस। नाम मैं नहीं बता रहा हूँ विद्वानों के भी ना उनके भी, वो देख पूरे समाज में थू हुई उनकी, अरे यार इतना बड़ा विद्वान। बिल्कुल समझने की बात है। आत्महित का उपदेश दो भाई। पंडित साहब को देखो जाकर के 25-25 लाख, 1000 रुपये, लाख रुपए लेके ऐसे लोग खड़े, हमारा दान ले लो आप। बोले नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ले लो। उन्होंने कहा पहले ही बताओ, ये ईमानदारी का नंबर 1 का पैसा है कि नंबर 2 का है? कि सब नंबर 2 का, बस इसीलिए नहीं ले रहे। खत्म, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। अरे साहब ये पैसा कहीं इधर उधर लग जाएगा, गलत जगह लग जाएगा, हम सोच रहे अच्छी जगह लग जाए। पंडित साहब ने क्या दृष्टांत दिया पता है? हमारा परमाणु बम इधर के उधर गिरे, इससे मंदिर में ही गिर जाए। हमारा परमाणु बम, पंडित साहब इस मामले में दृढ़ है। भैया पहले देख लो हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारी संस्था के रूल्स रेगुलेशन। पंडित साहब ने कहा जहाँ जहाँ गलत पैसा आता है वहाँ तोड़ फोड़ होती है, लाखों का काम तोड़ना पड़ता है, बाद में बिगाड़ना पड़ता है, गलत है। मैंने तुम्हें क्यों बताई ये सब बात अच्छी से? पैसा तो देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन काम में शांति तभी मिलेगी जब ऐसे होगा। युगल जी बाबू जी इस मामले में प्रमाणिक व्यक्ति थे। मैं आपको युगल जी बाबू जी की बात सुनाऊं तो मुझे बहुत आनंद आता है। जयपुर में किसी ने दान दिए, डिक्लेयर होते ना, तो धन्यवाद दिया, धन्यवाद। तो वो प्रवचन में बोले धन्यवाद क्यों कह रहे हो? सेठ जी को धन्यवाद तुम क्यों दे रहे हो? अरे सेठ को कहना चाहिए धन्यवाद, नहीं सेठ को कहना चाहिए धन्यवाद। मैंने धन्य उसे कहना चाहिए आपको कि आपने हमें परिग्रह रूपी पंख में से निकाला। हम तो परिग्रह रूपी पंख में दलदल में फंसे हुए थे, हम तो भोगों में फंसे हुए थे। हमारा पैसा तो 5 इंद्रिय के विषय भोग, मिथ्या दृष्टि, पापियों के भोगों में चला जाता। आपने हमें परिग्रह पूर्वी पंख से निकाल कर उपकार किया, धन्यवाद। उन्हें कहना चाहिए धन्य, और हमें क्या कहना चाहिए? धन्य भाग्य। उन्हें कहना चाहिए धन्यवाद, मैंने बात मैंने कहना, उन्हें धन्य कहना चाहिए। आप धन्य हैं जो आपने हमारा उपकार किया। वे हमें धन्य कहें और हमें कहें धन्य भाग्य बेटा, तुम्हारा पैसा अच्छी जगह लग गया, बहुत बढ़िया। अब आ गई बात, मैंने तुम्हें भी एक बात बताई थी। किताबों में युगल जी बाबू जी की किताबें देखो आप, प्रस्तावना में कहीं भी, उन्होंने कभी सेठों का आभार नहीं माना, नहीं माना। देख लेना गौर से। वे एक बात कहते थे, पंडित साहब भी समझाते थे हमको, सेठ व्यक्ति कोई छपाना हो तो हमारा भाग्य होगा, हमारा कोई धन लग जाए, कुछ योगदान हमारा हो जाए, हम सौभाग्यशाली होंगे जो आपकी पुस्तक छपाने हमारा काम हो जाए। ऐसा कहने वालों का होता है। उनने इतना पैसा दिया इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञ नहीं हैं, वे कृतज्ञ हैं कि आपने हमें मौका दिया। अब परंपरा एक बार उल्टी चल गई ना तो चल गई। लेकिन पंडित साहब की पुस्तक देख लेना, उनकी प्रस्तावना देखो, जितनी रामायण से छपी सबकी प्रस्तावना देख लो। दान दातारों की कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की तो क्या वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ थे? नहीं, सम्यक मार्ग है। धन को ज्ञान के चरणों में झुकना चाहिए, ज्ञान को धन का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतार्थ तो धन को ज्ञान के प्रति होना चाहिए। अब बात आ गई, इसलिए सुना रहा हूँ आपको युगल जी बाबू जी की घटनाएं। हमें तो ऐसे जीवंत मार्ग मिल गया, बिल्कुल ऐसा समझो। मंदिर बनना था,
स्वाध्याय भवन रामपुर राम है, पूरा जीर्ण शीर्ण छत थी, ऊपर छत थी, कुछ नहीं था, मंदिर भी पुराना हो गया था ऊपर। अब स्वाध्याय भवन की तो दिक्कत आती थी, वहाँ जाना पड़ता था दूसरी जगह स्वाध्याय हाल लेकर 10 दिन के प्रवचन करने के लिए। एक उधर भारतीय हिंदू में जाना पड़ते थे, है ना तो भारतीय हिंदू में जाते थे तो मैंने पूरा प्रवचन सड़क पे होता था एक जगह, एक स्वाध्याय वो हाल लेकर के, भारतीय हिंदू कम्युनिटी हॉल उनका गवर्नमेंट का, नगर पालिका का, वहाँ होते थे प्रवचन। में गया हूँ उधर प्रवचन करने। उसके बाद फिर वो स्वाध्याय हाल बनाने की बात आई तो बसंत भाई, ये सब बड़े बड़े सेठ, लालू भाई, ये सब शशि भाई, जो बड़े बड़े लोग थे, सब ने कहा आप चिंता नहीं करो, ये तो बस बन गया, आप चिंता नहीं करो, बन गया। बन गया मतलब समझ गए होगे, बड़े बड़े जितने थे, शांति भाई जवेरी वगैरह बहुत, अब आप चिंता नहीं करो, बस 6 महीने में खड़ा हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हो, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के एक भी सेठ का 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया पूरे सेठों का। मुझे मेरे देखते देखते खबर है अच्छी तरह से, शिलान्यास में आनंद भाई वगैरह आए थे, उन्होंने कहा, बोले प्रत्येक श्रावक अपने रहने के लिए आवास बना सकता है, तो क्या एक नगर के सारे श्रावक मिलकर के एक स्वाध्याय हॉल नहीं बना पाएंगे? आप सब मेरे अतिथि हो, मैं आपका धन नहीं ले सकता। ऐसा मना कर दिया, लिया ही नहीं पैसा, और लोकल लोगों ने बना लिया। विज्ञान नगर का जो उद्घाटन शिलान्यास हुआ था नया मंदिर, वो क्या कहलाता, विज्ञान नगर कहलाता, क्या कहलाता, विज्ञान वो मंदिर का शिलान्यास हुआ, सारे देश के उस समय भी आए, बोले नहीं स्थानीय लोग लेंगे, स्थानीय लोगों ने मंदिर बना लिया। और क्यों नहीं बनेगा ये तो बता दो, क्यों नहीं बनेगा? शिविर लगा था 1974 का, 1974 का शिविर उस जमाने का सबसे भव्य शिविर था, उस जमाने का 20 दिन का, 20 दिन का भव्य शिविर था। उस शिविर की खासियत समझोगे, 20 दिन तक, अभी तक, बाद में भी और पहले भी, अभी तक वैसा शिविर नहीं लगा, पहले भी और बाद में भी। कैसा? 20 दिन तक कपड़े धोने वाले ऐसे लाइन से लगे थे, नाई लगे हुए थे सेवा के लिए, जैसे बारातियों का स्वागत करती है ऐसे 20 दिन तक स्वागत करने वाले बिठाए थे, और पूरे हिंदुस्तान का 1 रुपया नहीं लिया था। केवल हाड़ौती एक शर्त, आखिरी में लोग जो आसपास के गांव के मंडल थे तो वो आ गए, रोने लगे बिल्कुल कि सर हम अपने गांव में तो बुला नहीं पाएंगे, छोटी छोटी गांव में, पूरे देश के साधर्मियों को, भाभी सिद्धों को, हमारे यहाँ क्या होगा, आप हमें तो शामिल करो। तो पूरे राजस्थान का भी पैसा नहीं लिया, केवल हाड़ौती कहलाती है वो छोटी से आसपास के, उस हाड़ौती का पैसा लिया, बाकी पूरे हिंदुस्तान का एक पैसा नहीं लिया। इन चीज़ों से सीखने को मिलता है हमको। बात क्या की चल रही थी? आत्महित का उपदेश ये है। हमें शर्म की बात है कि हम अपना मंदिर ना बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? हमें क्यों बाहर झांकना पड़ेगा? हम अपना स्वाध्याय हाल क्यों नहीं बना पाएंगे? समझना अच्छी तरह, धन की कमी थोड़ी होती है। मैं सच कहता हूं, कितना अच्छा लगता है देख करके। सुबह एक विचार आ रहा था, अभी कह दे रहा हूं, आने वाले 18,500 वर्ष में कम से कम संख्या ना घटने पाए। आप जाओ, उससे पहले आपका परिवार का एक मेंबर यहाँ बैठा के जाओ, कम से इतने श्रोता तो बने ही रहने चाहिए। बनाए रखो, शिविर लगाए रखो, कराते रहो ये काम। मैं तो फिर कह रहा हूँ भैया, जल्दी जल्दी अपना मंदिर बनाओ, नहीं तो ये सबसे बड़ा कलंक है तुम लोगों के लिए। काय का पैसा, काय की संपदा, काय की अपनी, क्यों काय के लिए पैसा है? अपना इतना स्थान होना चाहिए। खूब स्वाध्याय हो, ये बच्चे देखो कैसे प्यारे सुन रहे, कितने लोग जुड़े, आपको पता ही लगा कितने नए नए लोग जुड़ते हैं। देखो, अरे हम क्या बताते हैं, फिर वही कहने की बात आती है। पिड़ावा का नाम सुना? पिड़ावा का नाम, पिड़ावा में एक व्यक्ति सोनगढ़ गया था, गिरनार जी से लौटते समय आया, एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन, और फिर अच्छा लगा तो रुक गया थोड़े दिन। फिर उसने हाथ जोड़े स्वामी जी के, क्या 10 लक्षण पर्व में हमारे यहाँ कोई विद्वान आ सकता है? उस समय विद्वान पहुंचाने की परंपरा ही नहीं थी, एक तरह से थे ही नहीं, विद्वान भी नहीं थी, गिनती के 2, 4, 6 तो थे ही।
बोले आ जाए, तो सब हमारे कोई श्रोता ही नहीं है, सभा ही नहीं होती, प्रवचन ही नहीं होते हमारे यहाँ तो। और जो हम पिड़ावा में पूजा करने की प्रणाली वही है 12 बजे तक, इसके बाद भोजन करो जम के और सो जाओ। जो कुछ धर्म होता है 12-1 बजे तक होता है, तत्वार सूत्र सुनेंगे, भक्त सब करेंगे सारा काम होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो गुरुदेव बोले तमें तो सुनोगे ना, तमें तो सांभोगे। मैं तो ब्रह्मचारी रमेश जटाली, ब्रह्मचारी रमेश भाई जटाली मलकापुर, उनको भेजा। मंदिर जी में ये दरवाजे होते हैं, दरवाजे जैसे आपने बताए थे, जैसे बैठ जाते हो वैसा बैठ जाओ उस पर। तो एक इधर बैठ गया, एक वक्ता एक श्रोता, 10 दिन तक एक वक्ता एक श्रोता स्वाध्याय होती रही। उन्हीं के घर में भोजन होता रहा उनका। आज वहाँ 900 से 1000 परिवार या मेंबर, परिवार हो गए, परिवार मतलब बहुत 3 मंदिर हो गए वहाँ मोक्ष मंडल के। और आज के पीपीएस का जो शिविर वगैरह लगाते हैं ना, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो नागेश। मतलब घर होंगे 300-400 घर, 700 घर, ऐसे कुछ है। 20-25 शास्त्री हो गए वहाँ। और आज वो धमाल मचा रखी उन्होंने वहाँ पर। मेरा मतलब है कभी ये मत सोचो कि एक श्रोता है, एक श्रोता सही, स्वामी जी ने एक श्रोता है, चलो जाओ। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। अपन तो अभी थोड़े शर्माएंगे, एक श्रोता बस। मैं तो ये अमित कहते रहते थे पीछे, अमित दिख नहीं रही, मैं कहीं आगे नहीं आई, तो मैं कहता रहता भाई बुलाया करो, हर बार कहता था बुलाओ सूरत में बुलाओ, नहीं बुला पाए। ये तो संयोग से संजय दीवान जी मिल गए, मैंने इनसे भी यही कहा बुलाओ, मैं तो आ जाऊँगा। आ गए, कितना बढ़िया चल रहा है, खूब अच्छा। फिर बीच में बात आ गई, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सीखने की बात है। हाँ भाई, आत्महित का उपदेश, इंद्रिय हित का नहीं। हम तुम्हारे स्वर के हित का उपदेश नहीं देंगे, हम तुम्हारा व्यापार धंधा बढ़ जाएगा ये उपदेश नहीं देंगे। अब जरा सोचो, जो तंत्र मंत्र के द्वारा व्यापार वृद्धि के मंत्र बांटते फिरते हो, भक्तामर को बेचते फिरते हो, गंडा ताबीज बेचते हो, ये कहते हो पार्श्वनाथ की रविवार को पूजा करो पैसा बढ़ेगा, ये हितोपदेशी हो सकते हैं? हितोपदेशी की परिभाषा क्या है ये देखो। एक एक शब्द की परिभाषा में गहराई में जाओ, वापस आ जाओ। क्या कहा भगवान की तूने नहीं मानी, प्रभु की भी तो तूने, तो प्रभु की नहीं मानना ये कह रहा था मैं, अपनी मानो, अपने हित की मानो। एक बार निर्णय करो, लिख के निर्णय करो। जैसे मैंने ज्ञानावर्णी में घटाया, ऐसे दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, ये सब को घटा के दिखा सकता हूँ मैं आपको। आप अपने हित में नहीं मानोगे, ये अंतराय है। अभी पढ़ाऊंगा नहीं, अंतराय पढ़ा सकता हूँ मैं पूरा। सुनते 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 आपको समझ में नहीं आया, ये अंतराय का उदय है। आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ये अंतराय का उदय है। आपको निर्णय नहीं हो पा रहा है, ये अंतराय का उदय है। स्वानुभव नहीं हो रहा है, ये अंतराय का उदय है। आप क्या समझ, आप अवॉइड करने की हालत होती है, अवॉइड। बात तो सही है, सम्यक दर्शन करना तो है, बस ये बच्ची की शादी हो जाए, फिर पंडित साहब के पास जाके रहेंगे आराम से और सम्यक दर्शन करके ही रहेंगे इस बार, पक्का है। बस ये बच्ची की शादी हो जाए 2-1 महीने में। आप ऐसा क्यों सोचे, सम्यक दर्शन 2 महीने बाद करोगे, अभी कर लो ना, बच्ची की शादी होती रहेगी, तुम तो अभी कर, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ बहाना। बस थोड़ा सिर दुख रहा है, पंडित जी आज मत सुनाओ प्रवचन, थोड़ा देर सिर ठीक हो जाए, बस फिर प्रवचन सुनूंगा। जी क्या है मालूम क्या लिखा है अंतराय के बारे में? प्रवचन सुनते समय किसी को प्रचुर आनंद हुआ, प्रचुर तो अभी नहीं कह रहे, सुनते से आनंद हुआ, ओ ऐसा मैं हूँ, अरे गजब, ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, आनंद से भर गया। फिर इतने में अंतराय का उदय आया, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे ऊपर मंदिर में बैठूंगा, 1 घंटे तक भगवान के सामने आत्मा को निहारूंगा। बस प्रवचन पूरा हो जाए, आधा घंटा बाद आज तो ऊपर बैठूंगा। जी इसने आधा घंटे का अंतराय डाल दिया। और आपने देखा हो कभी, फिर जाकर के बैठे तो 0, कुछ नहीं हुआ। देख लेना, करके देख लेना। इसलिए देशना लब्धि क्या कहती है पता है? देशना लब्धि, आपको आनंद आया भाई सम्यक दर्शन करो। ये भी मत सोचो थोड़ी देर बाद करूंगा, घर जाके करूंगा, अगले साल करूंगा, ये अंतराय बंद है। इसका नुकसान सुनोगे, इसका नुकसान अपन प्रवचन करते रह जाएंगे,
भगवान का समोसरण भी मिल जाएगा, देवी ध्वनि भी सुन लेंगे, अच्छी भी लग जाएगी, लेकिन एक स्वानुभूत्यावरण नाम का एक कर्म का उदय चलता रहे, आपको स्वानुभूति नहीं होगी। अब वो 70 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी कितनी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन अंतराय अपन ने डाला है। अंतराय अब ये अनुभव का अंतराय बताया। भोजन का अंतराय जल्दी समझ जाओगे। तैयार भोजन है, पत्नी कह रही गरम गरम रोटी खा लो, अभी खा ले, अरे खा तो रहे, अरे खा, डालते जा रहे, थोड़ा टीवी देख लें, थोड़ा फला कर लें, अखबार पढ़ लें, फला कर लें। अंतराय कौन डाल रहा है? जैसे अपन भोजन का अंतराय समझते हैं, ऐसे स्वानुभव का अंतराय, निर्णय का अंतराय, शिवसम का अंतराय प्रभु मत डालो। मैं अपने सारे भाइयों को एक बात कहता हूँ, और मुझे बिल्कुल कहते हुए स्पष्ट कह रहा हूँ, कई भाइयों का जीवन बर्बाद होते हुए देख लिया। अच्छी रुचि थी, बढ़िया रुचि, और मैं उनसे एक बात सबसे पहले कहता हूँ, सबसे जितने मेरे से जुड़ते हैं पहले नंबर उनसे एक बात कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता तुम त्यागी बनो, ब्रह्मचारी बनो, फला बनो, ये बनो, मैं नहीं कहता ईमानदारी से। मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, आज तुम्हें आत्मा की इतनी रुचि है तो लग करके सम्यक दर्शन करो, तत्व निर्णय करो, तत्व अभ्यास कर लो। बाद में तो गति बंद हो गया तो फिर नहीं कर पाओगे, गति बंद हो गया ना, फिर नहीं कर पाओगे ये काम। 35-40 क्रॉस करने के बाद गति बंद हो गया, भाई दबे, और फिर इधर उधर जीवन चला जाएगा, फिर खाने कमाने की बुद्धि रह जाएगी। आप 99% शादीशुदा लोगों को देखो, अच्छा लगने पर भी रूटीन ऑफ लाइफ सेट रह जाती, बस फिर वही पढ़ना है, वही सुनना है, वही दुकान, वही नौकरी, वही पत्नी, वही बच्चे, वही दुकान, वही नौकरी, फिर सो गए, फिर जग गए, फिर बस ऐसे ऐसे करते करते छुट्टी। 99% लोगों की लाइफ रूटीन वर्क, रूटीन समझ गए? गलत कह रहा हूँ तो बोलना बिल्कुल भी, क्या मतलब है? इसलिए मैं कहता हूँ जिसको रुचि हो, इन बच्चों को देख के इसलिए खुशी होती है, बच्चों को अब इन्हें कुछ नहीं, बाहर लग जा बेटे, सम्यक दर्शन करो। अभी सबसे कह रहा हूँ, अभी भी जिनकी रुचि हो, उम्र है, करो बेटे। सबसे मैं रोज कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, अभी भी यही कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जब तक तुम्हारी गति बंद ना हुआ हो, इतना बढ़िया देश शास्त्र गुरु पूज्य गुरुदेव श्री और तत्व ज्ञान, ये धुन मिल रही है, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, और तुम निकल के आ भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, तो एक काम और करो, पोस्टपोन मत करो, नहीं करो। हाँ, यही हूँ, हो गया मैं तो भव से पार। एक पंडित साहब की भजन है, पंडित साहब का भजन है, हो गया भव से पार प्रभु जी तेरो अनंत उपकार। ऐसी रचना कैसे लिखते होंगे बताओ, हो गया भव से पार। पंडित साहब को है ना विनय पाठ, पूजा के पहले पढ़ते विनय, कितना सुंदर पाठ है। भाव समुद्र नहीं दिखता। जाओ पहला शब्द क्या लेगा, पहले ही शब्द है ना, हाँ, सफल जन्म हुआ, इसी में है ना, भव समुद्र नहीं दिखता। क्या लिख रहे, बिना पाठ में लिख रहे हैं, भव समुद्र नहीं दिखता, सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु तुम दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता। क्या करें, एक एक क्षण देखो इसके, एक एक लाइन देखो इसकी, ये है सम्यक दर्शन की पुकार। इसलिए हम कहते हैं नहीं गई, पहले सब काम कर ले। अभी तुमको भी क्या बोला बेटे, ये तो होता रहेगा, इसे मत छोड़ देना, बस खदा। इस कारनामे को कोई नहीं पूछेगा, तुम करोड़ इकट्ठे कर दो, प्रोजेक्ट बना दो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो 100 इंद्र पूछेगी। बड़ा काम करना, जो छोटे काम हो जाएंगे। मैंने तो अपनी जिंदगी मेरे लिए प्रण किया, मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगा, करना ही नहीं है। इसलिए जो काम कर रहे हैं सबको सपोर्ट, खत्म, हमारे क्या, सब करो, बहुत अच्छा काम करते चले आओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम कर रहे हो, श्रीमान जैन शासन को 18,500 बरस चलना है, 18,500 बरस चलना है। इसलिए तुम जैसे जीव पक रहे हैं, शास्त्री पक रहे हैं, स्वाध्याय करने वाले पक रहे हैं। कहाँ होती थी स्वाध्याय? गुरुदेव श्री के पहले पूरे हिंदुस्तान में एक तो शाम की स्वाध्याय होती थी, सुबह तो होती नहीं थी, और शाम की स्वाध्याय में कैसी होती थी? पूरे हिंदुस्तान की तो होती नहीं थी, एक बाई बाँचती थी, एक बाई सुनती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे, रात को दिया जलते थे, अंधेरा रहता था, तो रात की स्वाध्याय नहीं होती थी, न सुबह स्वाध्याय न शाम की स्वाध्याय। लेकिन बड़े बड़े नगरों में कहीं कहीं होती थी, जैसे कटनी में होती थी। कटनी का नाम बताया, जगन मोहन लाल जी स्वाध्याय कराते थे।
उसमें 4-6 डोकरा डोकरी बैठती थी, बच्चे नहीं बैठते थे, और जवान तो आते ही नहीं थी। डोकरा डोकरी तो समझते हो, समझते कि नहीं? ओल्ड लेडीज, ओल्ड मैन एंड वोमेन, डोकरी 80 साल 70 साल वाली, वो आके बैठती। ऐसा लिखा है उन्होंने, लिखा है, लिखित प्रमाण है मेरे पास, लिखित। मंदिर में पहले तो स्वाध्याय होती ही नहीं थी, और होती भी थी तो बचनिका होती थी, पद्म पुराण बाँचते थे। पद्म पुराण समय सार को तो बचनिका होती है, उसको बचनिका कहते थे पहले, प्रवचन ना कहकर बचनिका उन्हें पढ़ते, बचन वाचन करते थे, वाचन। सो पद्म पुराण वगैरह बाँचते थे। 4-6 डोकरा डोकरी आते थे, बैठते थे, 2-4 डोकरा पगड़ी वाले ऐसे बैठ जाते थे, एक दिया जला के बाँचते थे, और 5-7 डोकरी ऐसे बैठ ऐसे सुनते थे मंदिर में। और आगे क्या लिख रहे पता है? हम उसमें पद्म पुराण बाँचते थे, सो भी उनमें से आधे ऊँगते सोते थे। इतनी बुरी दशा थी। मैं कहता हूँ सबसे पहले कैलाश चंद जी ने, जगन मोहन लाल जी ने सोनगढ़ की सभा देखी, इतना बड़ा पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, और गुरुदेव में कोई स्टोरी नहीं, प्रतमान योग नहीं, सीधे द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा। जितने लोग पूरे हिंदुस्तान से विरोध करने वहां गए, वे तो आगे फाड़ के ऐसे देखते थे ऐसे। और उनने लिखा है समाचार पत्र में, जो मेरे पास समाचार पत्र है, सबूत है। जैन मित्र में, जैन मित्र नाम का एक अखबार छपता था जैन धर्म का, जैन समाचार, जैन मित्र, उसमें लिखा था उन्होंने, हम वहां गए, हमने ऐसा देखा। क्या समझ रहे भाई साहब? बहुत बड़ा काम है। चलो आगे चलो। प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी, मत मानो, कोई बात नहीं, अपने हित की मानो और निर्णय करो। इसलिए मैंने इतना खींचा इसको, निर्णय करो कहाँ जाना है। यदि यहाँ नहीं जाना तो कहाँ जाना, सोचो। ये नहीं करना तो क्या करना, सोचो। मानोगे तो सही, मोह की मानोगे तो टीवी देखोगे, भोगों में लग जाओगे, और आत्मा की मानोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। टीवी देखने सुनने न चले, बनियागिरी टीवी देखोगे तो अनंत काल टीवी नहीं देख पाओगे, और टीवी त्यागोगे तो 3 लोग 3 काल की सारी टीवी केवल ज्ञान में झलकेगी। बनियागिरी की बात कर रहा हूं। रसगुल्ले के पीछे सम्यक दर्शन छोड़ोगे, रसगुल्ले के पीछे ज्ञान और चारित्र छोड़ोगे, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र छोड़ोगे, रसगुल्ले के पीछे मैंने वो आइसक्रीम के पीछे। तो 3 लोग 3 काल में तुम आइसक्रीम एक इंद्री में निगोद में कहाँ खाओगे आइसक्रीम, बता। हो सकता है गटर में खाना पड़े, सेप्टिक टैंक में जन्म लेना पड़े प्रभु, लेकिन 3 लोग 3 काल के सारे मिठाइयों का स्वाद एक साथ ज्ञान में जनाएगा। बनियागिरी की बात कर रहा हूँ। तुम इतनी सी मांग रहे, मैं तो पूरी दे रहा हूँ। आहा, तू अपने हित की मान, किसी की मत मान, अपने हित की मान। निर्णय करके तेरे हित में है, ये सब लिखा है, टोटम जी सामने लिखा है, अध्याय ना 1, 2, 3, 4। ये जो दुख तुझे बताए हैं तेरे पर बीतते हैं कि नहीं, और फिर हम जो उपाय बताते हैं वो तुझे भांसते हैं कि नहीं, करके देख। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, आराधन का उद्यम ठानी। आराधन माने प्रसन्न होने का उपाय करो, उद्यम ठाने माने अटेम्प्ट करो। काय का अटेम्प्ट? प्रसन्न होने का, दुखी होने का मत करो। जैसे अपने पास 2 प्रोग्राम है, एक तो सिर फोड़ फोड़ के मर गए, लुट गए, एक प्रोग्राम है, और एक है आनंद करो, कुछ नहीं लुटा, कुछ भी नहीं लुटा। कौन सा कार्यक्रम करोगे आप? कौन सा प्रयत्न करोगे बोलो? एक तो छाती पीटना पड़ेगी, विधवा हो गए, लुट गए, गरीब हो गए, इनने लूट लिया, मर गए, कहाँ से पाप का उदय है, एक ऐसे रो। और एक ओ आत्मा लुटा ही नहीं, कौन लूट सकता है, मेरी क्या हानि हुई, मैं तो भगवान, अरे मजा आ गया। दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करो? तो जी कह रहे आराधन का उद्यम था। प्रश्न पंडित, सुनने में तो अच्छी लगती हैं आपकी बातें, आराधना करो, सम्यक दर्शन करो, करेंगे कैसे? है किसी का प्रश्न? हाथ खड़े करो, किसी का नहीं।
व्रत कैसे करें, आराधना कैसे करें, आनंद कैसे करें, कोई सी भाषा बोल दो, मोक्ष मार्ग में कैसे लगे हमें बताओ तो आप। तो लिखा तो है दुर्विकल्प तज निर्विकल्प हो। दुर्विकल्प समझाना है मुझे, समय तो रह गया कम, सोचा था 1 घंटा चलाऊंगा लेकिन नहीं चला, 5 मिनट चलेगा, है 10 मिनट है, 15 मिनट है, हाँ मालूम 10-15 मिनट, लेकिन इसके बाद दूसरा प्रवचन भी है, इसलिए सुनाओ, जितना सुनाऊंगा उसी में आपको क्लू दे रहा हूँ पूरा। दुर्विकल्प कहते हैं बुरे विकल्पों को, और बुरे कहते हैं स्वभाव के विरुद्ध। दुर माने बुरी, दुर्विकल्प, दुर्वासना, वासना अच्छी होती है, चिंता नहीं करना, दुर्वासना बुरी होती है। दुर शब्द होता है बुरे को कहते हैं। अब बुरा क्या होता है, तो अच्छे को अच्छा नहीं समझता, ये बुरा होता है। दुर्विकल्प मतलब जिसकी सोचने की जरूरत तक नहीं वो सोच रहे तुम, इसका नाम है दुर्विकल्प। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे पूछ सकते हैं हमें बहुत दुर्विकल्प होते हैं, बहुत दुर्विकल्प होते हैं। पहले नंबर तो आप झूठ बोलते हो, दुर्विकल्प समझते कहाँ हो? खाने के विकल्प को दुर्विकल्प नहीं कहा। यदि आप 10 टाइम भी खाते हो ना, 10 बार, एक दिन में 10 बार, इसका नाम दुर्विकल्प नहीं। उल्टा मत लेना, मैं असंयम का पोषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है ही नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे समंत भट्ट स्वामी को एक रोग हो गया था, तो 40 किलो खाते थे, मान लो मन भर खाते थे, मन भर माने बहुत खाते, तो इसका नाम दुर्विकल्प थोड़ी था। 96,000 रानियां हैं, उनका सेवन करना ये दुर्विकल्प थोड़ी है। 6 खंड जीतना ये दुर्विकल्प थोड़ी है। अब तुम कैसे दुर्विकल्प कहते, सही बताओ? पंडित जी दिन भर बनाने में निकल जाता है, घर गृहस्थी में निकल जाता है, बच्चे पालने में निकल जाता है, देह मिला गया, जबरा नहीं। क्यों? मैं तुमको अभी 2-4 बच्चे और पालने को दे दूं तो फिर शायद भाग ही जाओगे। मुझे दे दो, कितने देना, दे दो, क्या दे दो मुझे, जितने बच्चे दोगे सबको पाल लूंगा मैं अकेला। अभी एक घटना घटी थी, मैं समय सिगरेटी में था, एक महिला एबॉर्शन कराना चाह रही थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बहुत महंगी पढ़ाई है आजकल, ये वो सब बहुत करोड़ रुपए लग जाते, पैसे वाली लड़की महिला, तो एक बच्चे की पढ़ाई में आजकल 1 करोड़ लग जाता है, तो वो इस तरह से परेशान थी। तो वो बिल्कुल खोटे भाव से भरी हुई थी कि मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर उसकी एक बहन थी, सगी बहन, उसने मेरे को फ़ोन लगवाए, भैया से बात की कि हमारी बहन ऐसा ऐसा कर रही है, आप बताओ क्या करें। मैं अब मेरे से पूछा है तो किसी भी कीमत पर एबॉर्शन नहीं कराओ, मेरे से पूछा है था। तो बोले डॉक्टर ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ऑपरेशन से हुई थी बच्चा, तो अब ये बच्ची को भी ऐसा होगा, और एज ज़्यादा हुई तुम्हारी 35-40, तो बच्ची में भी वो जो जन्म लेगी ना, जो भी संतान, उसको भी कुछ हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्बेंस, क्या क्या बता रहे, डिसेबिलिटी होगी, ऐसे मैंने डरा रहे थे वो डॉक्टर लोग। मैंने कहा डिसेबल हो तो भी मेरा, बच्ची हो तो भी मेरी, बच्चा हो तो भी मेरा। इतने बढ़िया दिगंबर जैन कुल में जन्म लेने का इतना सुंदर मौका हम नहीं चाहते कि वो चला जाए, तो हमें दे देना। लिखा पढ़ी हो गई बाकायदा, समय सिंह जी आकर के बिल्कुल लिखा पढ़ी हो गई, मैंने ले लूँगा। तो उसका ये कहना था कि जन्म होते से मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी और आप उसे ले जा। मैंने कहा कम से कम उस बच्ची का इतना सा तो पुण्य रहने दो कि 2 महीने माँ का दूध मिल जाए उसे। मैंने गिड़गिड़ाया उससे, उस बच्ची का इतना तो पुण्य रहने दो कम से कम कि उस संतान को 2 महीने माँ का दूध मिल जाए, जो जरूरी है, कंपलसरी। नहीं बहुत, चलो कैसे ही करके फिर वो राजी हो गई। 9 महीने तक जिस संतान के खिलाफ सोचा, जन्म लेते से ही उसकी प्रेम हो गया उसको। लड़की हुई, अच्छी हुई, कोई बात, हम अब दे दो हमें, नहीं पंडित जी सॉरी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस हिम्मत तक रहता हूँ, मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम पालेंगे, क्या दिक्कत है। एक आरिका बनेगी, एक मुनिराज बनेगा, एक श्रावक बनेगा, एक सम्यक दृष्टि बनेगा, हमें नहीं मालूम हम उसके कर्ता होते कौन हो और तुम उसके कर्ता होते कौन हो। अभी मैं जितों को बोलता हूँ कम से कम 4 संतान होना चाहिए। झट क्या तुम पाल रहे क्या, तुम कर्ता हो क्या उसके?
एक तरफ रोना रोते हो जैनियों में संख्या कम, जैनियों में संख्या कम, और बाकी ले वगैरह में लड़का लड़की आपस में, मंदिर में ऐसे सूने पड़ रहे, स्वाध्याय हाथ सूने पड़ रहे, क्यों खाली कर दोगे सारे, फिर रोते फिरोगे जैन जैन जैन, अरे होने दो ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो कोई हो मुझे दे दे, सबका पालन हम कर लेंगे, कौन हमें करना है। पंडित साहब ने मेरे से बोला है सुमत तुम्हारे पास कितने भी आ जाए, 1000 बच्चे भी आ जाए ना ब्रह्मचारी, तो तुम ये मत सोचना ये कहाँ से आएगा, वे सब अपना अपना पुण्य लाएंगे, अपना अपना क्षोभ सब लाएंगे, अपना अपना भवितव्य लाएंगे, तुम उनको आने से कभी मना मत करना। मैं उन्हें कभी मना नहीं किया, बिल्कुल प्रेम से, और 1 पैसा मत लाओ, सबको बोल रखा है मैंने, चाहे भाई हो या बहन हो, 1 पैसा मत लाओ, न कमाने जाओ, बिल्कुल नहीं, कमाने का समय नहीं है, बिल्कुल कोई बहन कमाने जाए ब्रह्मचर्य ले, बिल्कुल गलत काम है, क्योंकि 100 रावण खड़े हैं वहाँ, इतनी बुरी हालत है, फंसीते हैं बिल्कुल। और चाहे ऐसे लड़कों को भी मैं कहता हूँ नहीं बेटे, अब तक तो अभ्यास में समय लगाओ, आप तो जिन शासन की सेवा करना जितनी कर सकते हो, जितनी शक्ति हो, प्रवचन करो प्रवचन, कक्षा लो कक्षा, समाधि करा सको समाधि, जो तुम कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो झाड़ू लगाना, बस तुम मोक्ष चले जाओगे, लेकिन रहना बस खत्म, हम तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना काम अपन नहीं कर पाएंगे, अपना मंदिर, अपनी स्वाध्याय भवन, अपने बच्चे, अपने क्यों अपने थोड़े बहुत समय ना, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, कर्ता बुद्धि वालों को लगता है हम कैसे करेंगे, तुमसे क्या कौन रहा है कि तुम करो, समझ में आ गई बात। फिर वापस आ जाओ, दुर्विकल्प तजो, दुर्विकल्प मतलब इन विकल्पों को दुर्विकल्प नहीं कहते, खाना कमाना बच्चे, और सुनोगे, क्रोध को दुर्विकल्प नहीं कहा, मान को दुर्विकल्प नहीं कहा, माया को दुर्विकल्प नहीं कहा, लोभ को दुर्विकल्प नहीं कहा, हास्य को दुर्विकल्प नहीं कहा, कुछ को दुर्विकल्प नहीं कहा। यह जो दुर्विकल्प है, दुर्विकल्प तजो, सब लोग सुन लेना, सबको यही टेंशन होती है हमें बहुत दुर्विकल्प होती है, सब लोग सुन लेना बेटे, जिनको ऐसा लगता है हमें बहुत दुर्विकल्प होती है, मैं फिर कह रहा हूँ दुर्विकल्प इन सब का नाम नहीं है। एक 16, 17, 18 साल का लड़का या जवान लड़का, शादी नहीं हुई और दिन रात उसे वही भाव आ रहे हैं वेद के, शादी के शादी के शादी के, उस समय भी वो सम्यक दर्शन करने में समर्थ है, क्योंकि ये दुर्विकल्प नहीं है। आप सुनोगे, अप्रशस्त वेद के उदय में भी, ऐसा लिखा है, अप्रशस्त वेद के उदय में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, छायिक सम्यक तो हो जाता है, छायिक सम्यक तो हो जाता है, अप्रशस्त वेद समझते ही नहीं होंगे आप, अप्रशस्त काय से कहते हैं, जो सबसे खराब वेद का संभोग का भोग का भाग आता है ना, उसमें भी छायिक सम्यक तो हो सकता है, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने गिनती गिना दी आपको, तुम जितने लोग परेशान हो दुर्विकल्प के नाम पे, खाना कमाना, वही 2-4 से गुस्सा मुस्सा, लड़ाई झगड़ा, चैपे, हम टेंशन में मरी जाए बस, तो इन सब का नाम दुर्विकल्प नहीं। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई, दुर्विकल्प का नाम है, बोलो, घनघोर 7वें नरक जैसा क्रोध है, इसका नाम दुर्विकल्प नहीं है। पांडवों में और कौरवों में सम्यक दृष्टि होने पर भी भयंकर लड़ाइयां हुई हैं, दुर्विकल्प नहीं है। पांडव क्यों, पांडव नहीं सोचते थे कुछ, कैसे लड़े, कैसे क्या करें, कैसे मारें, क्या करें, कैसे नहीं सोचते थे, पूरा प्लान बनाते हैं, युद्ध किया भयंकर, इसका नाम दुर्विकल्प नहीं है। रामचंद्र जी ने सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, ये दुर्विकल्प नहीं है। अभी मैं तुमसे कहूँ देश की सीमा पर जाकर खड़े हो जाओ, ये दुर्विकल्प नहीं है। मशीन गन चलानी पड़ेगी, ये दुर्विकल्प नहीं है। देश की रक्षा के लिए जो विकल्प है उनका नाम दुर्विकल्प नहीं है। आज तो उल्टे उल्टा लग रहा हो सारा प्रवचन। हाँ, दुर्विकल्प की परिभाषा ही नहीं मालूम, दुर्विकल्प तो बता दूं थोड़ा सा, अब उल्टा लगेगा एकदम। द्रवलिंगी मुनि दशा धारण करने के बाद खुश है, कितना शांत है मेरा परिणाम, कितना शांत है मेरा जीवन। ये ग्रस्त बेचारे, मैं कितना अच्छा हूँ, एक बार हार लिया 24 घंटे फ्री, कितना कूल। ये दुर्विकल्प है। हाँ? वे मिले तुम्हें दुर्विकल्प कहने के लिए और तुम बढ़िया हो। अरे बढ़िया बुरे की बात ही नहीं है। अकर्ता को अकर्ता देखना
सुविकल्प है, और अकर्ता को कर्ता देखना ये दुर्विकल्प है। वो तो थवा योग था इसे। क्यों? तुम अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाओ और फिर अगले जन्म में चक्रवर्ती बनाओ, तो 96 रानी नहीं होगी, तो तुम क्या कर लोगे वहां 96 में? तो दुर्विकल्प कहाँ होगा वो? दुर्विकल्प तो इसका नाम है। बेटा तुम्हारी शादी हो गई, तुम फंस गए, हम बढ़िया, हमने शादी नहीं करी, हम बढ़िया, ये है दुर्विकल्प। शादी नहीं करने से अच्छा मानना और शादी करने से बुरा मानना, ये दुर्विकल्प है। दोनों कंडीशन में ध्रुव भगवान आत्मा है, न तुम शादी करने वाले हो न नहीं करने वाले हो। वो तो उदय भाव है, उदय भाव है। उदय को उदय मानना सुविकल्प है। यहाँ की भाषा में बोलूं तो निर्विकल्प है। कायदे से 1 घंटा मेहनत करना आप लोग। उदय को उदय जानना निर्विकल्प है, और उदय से खुश होना या दुखी होना ये दुर्विकल्प है। भगवान आत्मा इन परिणामों का कर्ता नहीं है, और फिर कर्ता मानते हुए ये दुर्विकल्प है। जैसे खराब भाषा, दृष्टांत खराब भी जल्दी समझा जाए। खराब दृष्टांत से है, जैसे नौकरानी बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है, बहुत कूल है, बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, उसे अपनी पत्नी मानना, जी क्या है? दुर्विकल्प ही तो है। अरे अच्छी है तो अच्छी बनी रहने दे, तो उसको अपनाती क्यों? यही तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं करता कुछ नहीं हूं, मैंने किया कुछ नहीं है, लेकिन मैंने लाके छुआ नहीं मैंने अभी तक, शादी भी नहीं कर रहा उससे, लेकिन देखते से ही लगता है जन्म जन्म का साथ होगा जैसे। उसे देखते से पिछले भवों का कोई संस्कार जाग जाता है। तो समझ में आया ना? करता कुछ नहीं है और फिर भी मानता है। ऐसे ही अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है, अभोक्ता होने पर भी भोक्ता मानता है। ये दुर्विकल्प है। भोजन करने का भाव विकल्प नहीं है, इसे नहीं जीतना हो। खाना कमाना, गुणस्थान प्रमाण जो कसाय हैं उनका कर्तापना छोड़ना, काम छोड़ देना, प्रयोग छोड़ देना, प्लान छोड़ देने का नाम दुर्विकल्प निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प इसका नाम है। अकर्ता को अकर्ता अनुभव करता हूं, ये निर्विकल्प। मजा आया नहीं है? नहीं तो देख लो तुम सबकी लिस्ट में क्या शामिल है। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं ब्रह्मचारी होते हैं, पंडित जी हमें शादी नहीं करना, फिर भी हमें क्यों लगता है इसकी बहू अच्छी है, नहीं क्यों लगता है इसकी शादी इससे हो जाए तो इसका घर भर जाएगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, मैं आती मैं बताऊँ क्यों आते हैं वो भी, क्योंकि तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ा। जिस गुणस्थान में हो उसके भाव आएंगे। यदि सही में 5 गुणस्थान नहीं है तो आपको साथ ब्रह्मचारी होने पर भी इसी मजा आता है। चलो पूतो फलो, मैंने आज तक पूतो फलो नहीं कहा। चलो बनी रहे जोड़ी, बढ़िया बेटा तुम्हारा घर आबाद होगा। घर आबाद हो गया और मोक्ष मार्ग बर्बाद हो गया। खैर मैं ऐसा नहीं कहता, मेरा मतलब है कि हमें इन चीज़ों में दुर्विकल्प का मतलब समझ लेना। अकर्ता होने पर भी कर्ता मानना, विचारना, ये दुर्विकल्प है। अब तो सब लगा दोगे। पराया धन अपना हो नहीं सकता, फिर भी अपना माने जा रहे हैं, दुर्विकल्प है। पराया धन अपना मानना जबरन दुर्विकल्प। समाज में कितने लोग होते हैं उनकी बच्ची भी नहीं, लेकिन दूसरों की बच्ची जब भी मिलेंगे, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारी बच्ची की शादी कब होगी? तुम्हें क्या गरज पड़ रही, तुम सो अपने। देखेंगे ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। जितने माँ बाप दुखी नहीं होते अपने बच्चे बच्ची की शादी के मामले में, उतने बे लोग दुखी होकर दुखी करती हैं। बे लोग दुखी करते हैं, मंदिर में मिल जाएंगे और नहीं करेंगे कुछ। क्यों? तुमने कागज निकाला कि नहीं निकाला? कितने दिन हो गए, देखो तो कुछ करो। तो तुमसे पूछ के करेंगे, सब कर रहे हैं ना। आखिर ऐसे बहुत परेशान है बेचारे जी। पंडित साहब की बात याद करके विराम ले रहा हूं। दुखी आदमी दुख में निमित्त होता है। देख लेना, आपको जितने लोग मिलेंगे कुछ हेल्थ की चिंता करते हुए मिलेंगे, कुछ तुम्हारे व्यापार की चिंता करते मिलेंगे, कुछ तुम्हारे बीवी बच्चों के झगड़े मगड़े के चक्कर में मिलेंगे, और कुछ मिलेंगे शादी करी
नहीं करी, मतलब कुछ ना कुछ में दुखी है बेचारे, फालतू है बेचारे, क्या करें, टाइम कटता नहीं है, किसी न किसी से मिलते हैं और फिर उन्हीं को दुख करके चल जाते हैं। सुखी आदमी ऐसा नहीं करता, आनंद में रहते हैं और आनंद में निमित्त बनते हैं। दुर्विकल्पता जो का मतलब बताएं, विचार करना। ओम नमः शिवाय। आजा बेटे, बोला बेटे, सभी लोग बैठेंगे, है ना, 2 मिनट। हाँ, नमो जी नमो। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, जब कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। वीतरागी भाव भी है धर्म, यह जाना आत्मा को आत्म समझी आज तक माना नहीं। सचमुच निज आत्मा का स्वरूप नहीं जाना है, वितराग भाव उसका नाम ही धर्म है, ये नहीं समझा है। और कर्म बंधन काटने के नाम पर आज तक जो कुछ भी किया उससे कर्म कटे नहीं है, उससे तो कर्म बंधते ही रहे हैं। दुर्विकल्प का समर्पण करने के नाम पर हम नए नए दुर्विकल्प उत्पन्न करते रहते हैं और इस संसार को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर मानव व्याख्यान अभी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। हम सबके बीच बेलगांव शहर से हमारे विद्वान आए हैं, वो आप सबके बीच अपनी कुछ बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे मिथुन जी भाई साहब, प्रतीक जी भाई साहब, सुधर्म जी भाई साहब, आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, वो आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। इसके बाद पंडित चंद्र जी शास्त्री का व्याख्यान होगा।